ये वीडियो जो मेरी है ये बिगनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि स्लिप नॉट क्या होता है, स्लिप स्टिच क्या होता है, सिंगल कुरीशा, डबल कुरीशा, हाफ डबल कुरीशा, ट्रिपल कुरीशा, ये क्या होता है। तो अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को ये 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जब हम कुरीशा करते हैं, कोई भी पैटर्न हम बना रहे होते हैं, तो उस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है स्लिप नॉट। तो ये जो हमारा कहलाता है, इसको हम कहते हैं स्लिप नॉट। अब आप ये देख रहे हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ स्लिप नॉट। तो ये स्लिप नॉट जो है, ये हमारी जो भी पैटर्न होता है उस पैटर्न की ये हमारी बुनियाद होती है। जिस तरह से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग के हम 3-4 हम उसके पिलर हम खड़े करते हैं, तो सेम इसी तरह से जब आप कुरीशा करते हैं तो उसमें आपको ये पिलर जो होता है, ये मेन पॉइंट जो होता है, ये आपको बनाना होता है। अब आप ये जब स्लिप नॉट बना लेते हैं तो स्लिप नॉट बनाने के बाद आपको जो भी पैटर्न बनाना है आप इसके ऊपर आप बना सकते हैं। तो ये हमारी, आप ये समझें कि हमारी इस बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो स्लिप नॉट से ही स्टार्ट होती है। स्लिप नॉट के बाद हमारा जो सेकंड होता है वो होता है चेन। अब आपने हुक के ऊपर आपने यान को यूं लिया और लेने के बाद आपने इसके अंदर से, ये जो बना हुआ है हुक के अंदर, इसके अंदर से आपने यान को यूं बाहर निकाला, फिर यान ओवर और दोबारा फिर आपने इसके अंदर से यूं बाहर निकाला। तो ये जो हमारा बन रहा है इसको हम कहते हैं चेन। अब आप ये देख रहे हैं सेम ये जो चेन की ही तरह होता है, इसको हम कहते हैं चेन। तो चेन बनाने के बाद अब आपने क्या करना होता है, जो आपकी लास्ट वाली चेन होती है, किसी भी पैटर्न में कोई भी पैटर्न आप बनाएंगे तो उसमें आपको जो ऊपर की जो आपकी जो चेन होती है उसको आपको स्किप करनी ही करनी होती है। क्योंकि अगर आप उसको स्किप नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, मैं ये लास्ट वाला जो स्टिच है इसमें मैं हुक लूँगी तो मेरा हुक जो है वो काम नहीं करेगा। इस तरह से जो है वो इसके ऊपर नॉट सा लग जाएगा, तो ये वर्क नहीं करेगा ये। अब आप ये देख सकते हैं इसमें फंस गया है। तो इसीलिए हमें जो ऊपर वाला जो हमारा जो स्टिच होता है उसको हमें स्किप करनी होती है। तो जो लास्ट ऊपर वाली जो चेन है मैंने इसको छोड़ दिया है और नेक्स्ट जो चेन है वहाँ से मैं अब अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो अब आपने ये जो लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस लूप के अंदर आपने हुक को यूँ लिया और ये अब आपके पास हुक के ऊपर 2 आ गए हैं, 2 लूप्स आ गए हैं। इसको लूप्स कहा जाता है। इनके अंदर से, इन 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला आपने, तो ये हमारा कहलाता है चेन। इसको चेन कहते हैं। इसी तरह से फिर आपने नेक्स्ट जो चेन है नीचे, इसके जो बैक वाला जो लूप है, चेन का जो बैक लूप है, वहाँ से आपने ये हुक को लिया और फिर आपने इसके अंदर से बाहर निकाला। फिर आपके पास 2 लूप्स आ गए हैं, इन 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला आपने। तो ये जो सेकंड जो हमारा ये है, इसको कहा जाता है सिंगल कुरीशा। SC शॉर्ट आपने देखा होगा, जब ग्राफ होता है उस ग्राफ के अंदर SC लिखा हुआ होता है, तो SC मीन्स सिंगल कुरीशा। तो अब ये जो है हमारा ये सिंगल कुरीशा बन रहा है, इसको सिंगल कुरीशा कहा जाता है। सिंगल कुरीशे के बाद अब हमारा आता है हाफ डबल कुरीशा। तो जब आप हाफ डबल कुरीशा लेते हैं, नेक्स्ट जैसे रॉ की तरफ जाते हैं या फिर आप फर्स्ट रॉ में ही आप स्टार्ट करते हैं हाफ डबल कुरीशा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 चेन लेनी होती है। 2 चेन ले लिया आपने और आपने यूँ टर्न लेके, और टर्न लेने के बाद अब आपने अपने हुक के ऊपर यान को लिया यूँ, और आपने नीचे के जो ये लूप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने ये जो स्पेस है नीचे का, यहाँ पर आपने यूँ हुक को ले लिया। तो अब आपके पास ये 3 आ गई हैं, 3 लूप्स आ गई हैं आपके हुक के ऊपर, 3 दफ़ा जो है ये यान आ गया है। अब इनके अंदर से डायरेक्ट आपने यूँ हुक को बाहर निकालना है। तो ये हमारा कहलाता है हाफ डबल कुरीशा। अगेन यान ओवर, हुक के ऊपर आपने यान को लिया और फिर नीचे का जो ये स्पेस है यहाँ पर आपने हुक को यूँ अंदर लिया और फिर आपने यान को बाहर निकाला। फिर आपके पास ये आ गई हैं 3 लूप्स आ गई हैं आपके हुक के ऊपर, 1 2 3, इन तीनों के अंदर से आपने हुक को यूँ डायरेक्ट बाहर निकाला। हाफ डबल कुरीशा ये हमारा कहलाता है हाफ डबल कुरीशा। तो अब आप ये देख सकते हैं, जब हम 3 लूप्स के अंदर से डायरेक्ट हम हुक को बाहर हम यूँ निकालते हैं, तो ये हमारा कहलाता है हाफ डबल कुरीशा। हाफ डबल कुरीशे के बाद अब हमारा आता है डबल कुरीशा। तो जब डबल कुरीशा आप लेते हैं तो डबल कुरीशे के लिए आपने क्या करना है, आपने 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन लेके फिर आप यूँ टर्न ले लेंगे आप, और फिर आपने यान ओवर हुक के ऊपर यान को लिया और फिर आपने नेक्स्ट जो आपका ये नीचे का जो आपका स्पेस है
यहाँ पर आपने हुक को बाहर निकाला। तो अब आप देख सकते हैं जो था हाफ डबल क्रोशे में हमने क्या किया था, हमने 3 लूप्स के अंदर से डायरेक्ट हमने ये बाहर निकाल लिया था, तो वो हमारा हाफ डबल क्रोशा कहलाता था। लेकिन डबल क्रोशे में हम क्या करते हैं, डबल क्रोशे में हम आपने ये नीचे स्पेस से आपने हुक को लिया और पहले आप 2 लूप्स के अंदर से निकालेंगे, फिर दोबारा फिर 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकालेंगे, तो ये आपका कहलाता है डबल क्रोशा। अगेन यार्न ओवर और फिर नेक्स्ट आपने नीचे से स्पेस में हुक को लिया, 2 लूप्स के अंदर से आपने ये जो 2 आपके ये है लूप्स हैं जिसको इंडियन कहते हैं, फंदा कहते हैं, उर्दू में भी इसको फंदा ही कहते हैं। तो ये जो 2 फंदों के अंदर से आप यूँ बाहर निकालते हैं हुक को, तो ये आपका 2 दफ़ा आपने इसको बाहर निकाल लिया। अगेन आपके पास 2 लूप्स आ गई हैं और 2 लूप्स के अंदर से दोबारा फिर आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये हमारा कहलाता है डबल क्रोशा। सेम अब इसी तरह से आपका ये बनेगा। फिर आपने हुक के ऊपर यार्न को लिया, 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, नेक्स्ट फिर 2 लूप्स के अंदर से, तो ये दिस इज कॉल्ड डबल क्रोशा। तो ये अब आप देख सकते हैं डबल क्रोशे का जो शॉर्टकट है वो DC है, DC। इसको शॉर्टकट आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लिखा हुआ होता है वीडियो में, ऊपर लिखा हुआ होता है DC मीन्स डबल क्रोशा। तो ये 2-3 मैंने आप लोगों के साथ जो है ये पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें क्रोशे में, बिगनर्स के लिए है, जिनको है कि हम सीखें। तो अब आपको जो मैंने ये बना के मैंने सिखाया है, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। अब ये ऐसे नहीं है कि एक ही दफ़ा एक ही वीडियो में आप लोग ये बना लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको खोलें, दोबारा फिर प्रैक्टिस करें, खोल के इसकी बार बार प्रैक्टिस करें।